नमस्कार दोस्तों, एनटीवी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय विषय पर है। हम आज बात करने जा रहे हैं चाणक्य नीति के अनुसार उन 5 प्रकार के पुरुषों के बारे में जिन्हें महापापी कहा जाता है। चाणक्य जो अपने समय के महान अर्थशास्त्री, राजनीतिक विचारक और नैतिक ज्ञान के प्रतीक थे, उन्होंने कई नीतियां दी जो आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शक सिद्ध होती हैं। दोस्तों, चाणक्य ने अपने जीवन के अनुभव और अध्ययन से कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उनकी नीतियां न सिर्फ जीवन में सफलता की ओर इशारा करती हैं, बल्कि एक सशक्त और नैतिक समाज की संरचना का भी मार्गदर्शन करती है। उनमें से एक महत्वपूर्ण नीति है कि समाज में ऐसे पुरुष भी होते हैं जिनके कर्म उन्हें महापापी बनाते हैं। चाणक्य के अनुसार यह जानना आवश्यक है कि कौन से पुरुष महापापी की श्रेणी में आते हैं, ताकि हम उनसे बच सकें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। आप सोच रहे होंगे कि ये महापापी कौन होते हैं और ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें इस श्रेणी में रखता है। दोस्तों, हमारे समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं, जिनमें से कुछ अपने स्वार्थ और गलत कार्यों के कारण दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को समझना और उनसे दूरी बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी भारतीय संस्कृति में पुरुषों को हमेशा समाज का आधार माना गया है, लेकिन जब यही पुरुष अपने नैतिक मूल्यों से भटक जाते हैं तो समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चाणक्य ने ऐसे ही पुरुषों के बारे में अपनी नीति में विस्तार से बताया है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के मुख्य टॉपिक पर जाने से पहले अभी हम कुछ जरूरी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, ताकि आपको इस विषय की गहराई समझ आ सके और फिर हम उन 5 प्रकार के महापापी पुरुषों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि महापापी किसे कहा जाता है। महापापी वो होते हैं जो अपने कार्यों से न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार और समाज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोग समाज के नैतिक ताने बाने को कमजोर करते हैं और दूसरों की जिंदगी में दुख और तकलीफें लाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई व्यक्ति जानबूझकर महापापी बनता है? इसका जवाब है कि हर कोई अपने कर्मों से महापापी या पुण्यात्मा बनता है। कर्म ही मनुष्य को ऊंचाई पर ले जाते हैं या पतन की ओर धकेलते हैं। चाणक्य ने अपने शास्त्रों और नीतियों में स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनके कर्म समाज के लिए हानिकारक होते हैं। इन पुरुषों के कर्म उन्हें महापापी की श्रेणी में रखते हैं और उनका जीवन न केवल उनके लिए बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी विनाशकारी साबित होता है। चाणक्य ने अपने जीवन के अनुभवों से इस बात को समझा कि कौन से कार्य इंसान को महापापी बनाते हैं और क्यों हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग समाज और अपने आसपास के लोगों के प्रति अन्याय करते हैं, उन्हें जीवन में कभी सुकून नहीं मिलता। उनके कर्मों का बोझ उन्हें और उनके परिवार को अंततः बर्बाद कर देता है। अब दोस्तों, आपको लगेगा कि ये बातें तो आम तौर पर सभी पर लागू हो सकती हैं, तो फिर महापापी किसे कहा जाए? चाणक्य ने इन पुरुषों की पहचान करने के लिए कुछ खास लक्षण बताए हैं। उनके अनुसार जो लोग समाज के नैतिक मूल्यों को ठेस पहुंचाते हैं, दूसरों के साथ छल करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकते, उन्हें महापापी कहा जाता है। चाणक्य नीति में इस बात का भी जिक्र है कि जो पुरुष अपने स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, किसी का जीवन बर्बाद करने से भी नहीं हिचकिचाते और अपने कार्यों के परिणाम की चिंता नहीं करते, वे महापापी माने जाते हैं। दोस्तों, हम यहां पर चाणक्य की उन शिक्षाओं की भी चर्चा करेंगे जो उन्होंने महापापियों के बारे में दी है। उनके अनुसार ऐसे पुरुष न केवल अपने लिए दुख का कारण बनते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी समस्याएं खड़ी करते हैं। समाज में उनकी मौजूदगी एक विष की तरह होती है जो धीरे धीरे पूरे समाज को प्रभावित करती है। अब दोस्तों, हम इस विषय पर गहराई से सोचते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो पुरुषों को महापापी बनाते हैं। हम इस बारे में बात करेंगे कि चाणक्य ने किस प्रकार के कर्मों को सबसे ज्यादा निंदनीय माना है और क्यों हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। चाणक्य ने अपने समय में ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे जिनसे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि कुछ लोग अपने गलत कार्यों के कारण समाज में तबाही मचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे पुरुष जो अपने स्वार्थ की खातिर
कुछ भी करने को तैयार होते हैं, समाज के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अब जैसे जैसे हम इस विषय की गहराई में जाते हैं, हम चाणक्य के विचारों को समझते हैं और उनसे सीख लेते हैं कि हमें किन लोगों से बचना चाहिए और क्यों। तो दोस्तों, अब हम उस समय के करीब पहुंच रहे हैं जब हम अपने मुख्य टॉपिक पर आएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं और आप इसे ज्ञानवर्धक मानते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चाणक्य ने अपनी नीतियों में 5 प्रकार के पुरुषों का उल्लेख किया है जिन्हें उन्होंने महापापी कहा है। आइए जानते हैं वो कौन से 5 प्रकार के पुरुष हैं। पहला प्रकार, जो पुरुष दूसरों की मेहनत और धन को हड़पते हैं। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे पुरुष जो दूसरों के धन को गलत तरीके से हासिल करते हैं या उनकी मेहनत का फल अपने लिए ले लेते हैं, उन्हें महापापी कहा जाता है। ऐसे लोग समाज में भ्रष्टाचार और अन्याय को बढ़ावा देते हैं। उनकी वजह से ईमानदार लोगों का जीवन कठिन हो जाता है। दूसरा प्रकार, जो पुरुष झूठ बोलकर अपने हित साधते हैं। चाणक्य के अनुसार ऐसे पुरुष जो झूठ का सहारा लेकर अपना काम निकालते हैं, वे महापापी होते हैं। उनके झूठ की वजह से दूसरों का जीवन प्रभावित होता है और समाज में उनके कारण अविश्वास की भावना फैलती है। तीसरा प्रकार, जो पुरुष दूसरों के अधिकार छीनते हैं। चाणक्य नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि जो पुरुष दूसरों के अधिकारों का हनन करते हैं, वे महापापी होते हैं। चाहे वो किसी का धन हो, सम्मान हो या किसी का अवसर हो, ऐसे पुरुष समाज में नैतिक गिरावट का कारण बनते हैं। चौथा प्रकार, जो पुरुष अन्याय का साथ देते हैं। चाणक्य ने कहा है कि जो पुरुष अन्याय का समर्थन करते हैं, वे भी महापापी होते हैं। चाहे वो खुद अन्याय करें या फिर किसी अन्यायपूर्ण व्यक्ति का समर्थन करें, ऐसे पुरुष समाज में अराजकता और अशांति फैलाते हैं। पांचवा प्रकार, जो पुरुष अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारियों से भागते हैं। चाणक्य ने कहा कि जो पुरुष अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हैं, खासकर अपने परिवार और समाज के प्रति, उन्हें भी महापापी माना जाता है। उनका यह व्यवहार न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि समाज को भी कमजोर बनाता है। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति के अनुसार 5 प्रकार के महापापी पुरुष। हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों से दूर रहें और खुद भी ऐसे गलत कर्मों से बचें ताकि हम अपने जीवन में सफलता और शांति प्राप्त कर सकें। एनटीवी मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।